नवी मुंबई नेटवर्क। महाविकास आघाड़ी को नहले पर दहला देते हुए ऐरोली के विधायक गणेश नायक के नेतृत्व में नवी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस मानो शुरू हो चुका है। काफी समय पूर्व भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर शिवसेना में शामिल होने वाले वार्ड क्रमांक 103 की पूर्व नगर सेविका सुरेखा नरबागे और उनके पति समाज सेवक अशोक नरबागे ने आखिरकार घर वापसी कर गणेश नायक की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन दोबारा थामकर शिवसेना को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। इस दौरान गणेश नायक के साथ पूर्व विधायक संदीप नायक, नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष रामचंद्र खरात, पूर्व महापौर जयवंत सुतार, पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत, पूर्व सभागृह नेता अनंत सुतार, रविंद्र इथापे, सागर नायक, सुधाकर सोनावने समेत असंख्य भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। जिन नरबागे दंपत्ति को शिवसेना ने अपने पार्टी में शामिल करवाया था, उन्हीं नरबागे दंपत्ति का आरोप है कि जब से वे पार्टी में शामिल हुए हैं तब से न कोई नेता उनके संपर्क में था और न ही पार्टी में कोई उन्हें मान सम्मान मिल रहा है और इसीलिए पार्टी में असहज महसूस करने के कारण उन्होंने दोबारा से गणेश नायक का नेतृत्व स्वीकार करते हुए घर वापसी करने का फैसला लिया। नई मुंबई के कई घटक लोगों ने अशोक नरबागे और सुरेखा नरबागे और कार्यकर्ताओं को गलत ढंग से उनको एक्सप्लेन किया और वो भारतीय जनता पक्ष छोड़ने के लिए उनको एक तरीके से मजबूर किया गया। उधर जाने के बाद में उनको पता चला कि भाई यहाँ पे अपने पर प्यार करने वाले कोई लोग नहीं है, अपनी सामाजिक राजकीय स्थिति को स्थिरता देने वाला इधर कोई भी नहीं है। जब उन्होंने सोचा और बाद में उन्हें उनके लफ्ज़ों में दादा की याद आ गई। उनको मालूम दादा ने कभी 5 पैसे का कभी ब्लैकमेलिंग करो किसको कभी बताया नहीं, किसको तरस करने वाला कुछ बात करो। तो इस सोचने के बाद में उन्होंने हमारे लोगों से संपर्क किया और मेरे से परमिशन ली कि भाई अशोक नरबागे आना वापस चाहते हैं तो मिला ले लो उनको। कल यानी अशोक नरबागे जाने के बाद में हमने भी उसको गाली गलौज नहीं की। नरबागे जाने के टाइम में हमारे बारे में उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की, वो गए थे उतने। ओके, तो अभी वो आए हैं तो उनको यानी घर वापसी आई है, जो जिसमें हिंदी में बोलते कि सुबह भूला और शाम को मिला, तो उसको भूला नहीं कहते। वो अपना घर का रास्ता उन्हें ढूंढा, घर में आ गए, घर में स्वास्थ्य उनको मिलेगा। ये तो अभी झांकी है, आगे और आने बाकी है। इसी बात का संकेत देते हुए ऐरोली की विधायक गणेश नायक ने कहा कि जिलाध्यक्ष रामचंद्र खरत के समक्ष जिन पूर्व नगर सेवकों ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर अन्य पार्टी का दामन थामा, आज वही बगावत करने वाले लोग उन पार्टी में जाकर बेहद असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई घर वापसी करना चाहता है तो उनका पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। 97 में भी मुझे छोड़ के कई लोग गए थे, आप लोग उसके गवाह हैं। 2000 में कई लोग गए, 2005 में गए, 2010 में गए, 15 में गए, 20 में गए और 21 में गए, कोई फर्क पड़ा नहीं और अभी भी आगे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग हमारा डैमेज हमको हुआ ही नहीं, ऐसा मैं बोलता हूँ। जो देखिए जो हुआ वो ठीक हुआ, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और जो भी होगा वो ठीक ही होगा। तो डैमेज कंट्रोल का सवाल ही नहीं। राजनीति में, समाज नीति में, आर्थिक नीति में भी जहाँ पे अपना फायदा होगा वही लोग जाते हैं और वो गए। इसलिए उनको मैंने किसको बद्दुआ तो दी नहीं थी। आप एक लफ्ज़ निकालो कि भाई गए उनके बारे में मैंने कोई गलत लफ्ज़ निकाला, नहीं निकाला। मैं तो बोलता भगवान उनको पूरी जिंदगी सुख के साथ रखो। अभी राज सवाल रामचंद्र खरत जी को कई लोगों ने फ़ोन करके बोला कि कई लोगों को पश्चाताप हो रहा है और जगह पे जाने के बाद में वो घर वापसी करना चाहते हैं, ऐसा उनको मैसेज मिला। तो अभी बात ऐसी कि महाराष्ट्र के भाजपा के नेतृत्व ने
नई मुंबई के लिए मुझे और मंदाताई मात्रे को ये जिम्मेदारी दी है यानी इलेक्शन के बारे में। अभी जिला अध्यक्ष और हमारी सब कोर कमेटी यहाँ पे बैठी हुई है। यदि रामचंद्र घर से कोई संपर्क करे, रामचंद्र घर मेरे से बात करेगा, उसमें अभी इन बिटवीन हम लोगों ने और कोई कार्यकर्ता तैयार किया होगा, वो कार्यकर्ता पे अन्याय करके हम लोग किसी को नहीं ले लेंगे। लेकिन जिस जगह पे जो आना चाहते हैं वो लोग ठीक लगते हैं, तो मैं हमारे साथी लोगों से चर्चा करके उनको, जैसे नरबाकियों को लिया, ऐसे हमने सबसे चर्चा करके निर्णय लिया, उनके बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान गणेश नायक ने अपने कड़े तेवर और कलेवर दिखाते हुए फिर दोहराया कि अब गुंडागर्दी करने वालों को हमारे द्वारा मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। तुर्बास्टोर में मैंने बोला कि गुंडों से नहीं डरना, बात सही है। हमारे वहाँ के शिवाजी, राजेश शिवाजी शिंदे और राजेंद्र इंगले ने उनके भाषण में बोला कि यहाँ पे हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है, वो गुंडागर्दी का वहाँ पे वातावरण निर्माण करें। तो कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए, उनमें एक ऊर्जा निर्माण करने के लिए गुंडों से न डरो, ये बोलना कोई गुनाह नहीं है। मेरा कहना है कि गुंडागर्दी के तौर पे हम लोग किसको मानते हैं, नहीं गुंडा लोगों को भगवान ने हमारे में हमारा रक्षण करने की पूरी क्षमता दी है। और वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की घटना में स्व संरक्षण ये हर एक का अधिकार है। वो जब अधिकार यानी उसको यूटिलाइज करने की जरूरत आएगी तो जरूर हम लोग यूटिलाइज करें। नरबागे दंपत्ति ने आखिर शिवसेना का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में दोबारा घर वापसी क्यों की, इस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। महानगरपालिका इलेक्शन समोर होते और चला आपण महाविकास आघाडीकडे जाऊ, ते निर्णय चुकला आमचा। मला ऑलरेडी ते ओळखच नाही, जे नेते मंडळी होते जे आम्हाला घेऊन गेले ते आम्हाला असे काही हेच केलं नाही, म्हणजे फोन केला तरी उचलायचे नाही, म्हणून आपण ते नको बाबा, आपण आपले चांगले म्हणून साहेबाच्या परत आम्हाला थोडंसं वाटलं दिशा चुकले आम्ही। आणि जसे दादाचं जे नेतृत्व आम्हाला पाहिजेत होतं, प्रेम दादाचा, रात्री बेरात्री फोन केलं, दादाचा सर्व परिवार आपल्याला आवर्जून बोलतात, प्रेम देतात, त्याच्यासाठी आपण परत आले सोबत। आम्ही पूर्वीपासून दादांबरोबरच होतो, 5 वर्ष नगरसेविका म्हणून मी इकडेच होते। आणि आता परत आम्हाला वाटलं की आमचे इकडेच आमच्या स्वघरामध्ये आल्यानंतर आमचे जे काही कामं होतील, आमच्या नागरिकांचे कामं होतील, प्रश्न सुटतील, म्हणून आम्ही इकडे आलो। जहां एक तरफ गणेश नायक के गढ़ में आकर उनकी फौज को कमजोर करने वाली शिवसेना पार्टी के लिए नरबागे दंपत्ति की घर वापसी का निर्णय एक बहुत बड़ा झटका शिवसेना के लिए माना जा रहा है, तो वहीं ठीक दूसरी तरफ ये भी संकेत दे चुका है कि नवी मुंबई में ऑपरेशन लोटस रंग दिखाना शुरू कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।